झोपड़िया समझिए कहूँ भागना थे, घूंघट मार के आई और कहने लगी पिया मैं तुम्हारी प्राण प्यारी सुशीला। सुदामा बोलो सुशीला, हम तो डुकरिया छोड़िए और रात भर में पटिया फट पड़ी। पुनीत यादव जिनके स्नेह ने हमें ठीक यहाँ बुलाकर आप सबके दर्शन कराए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि नौजवान पुनीत यादव हमारी जिंदगी बचाने वाला है। लोगों बड़ा खतरनाक फोड़ा था मेरे गले में, इस नौजवान ने बहुत बड़ी मेहनत की है और हमें बचा लिया, जबकि वहाँ सारे डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि श्वास आ भी सकती हो नहीं भी आ सकती। भाइयों, इस फर्ज को मैं अदा नहीं कर पाऊंगा। पुनीत यादव ने जो हमारे साथ में परोपकार का कदम रखा है, भगवान के परिवार सदा फूलता फलता रहे। आज कहने लगे सुदामा ये महल कैसे बन गया? तो कहने लगी सुनो, देवरज रात आए। सुदामा बोला कौन देवर? देवरज रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवरज रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवरज रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवरज रात आए। कौन देवर? बोली मोर मुकुट जिनके सिर पे सोए, मोर मुकुट जिनके सिर पे सोए, और फेटा में जिनके उड़ाए गए चुनरिया, देवरज रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवरज रात आए। अरे जब कूदा हो घटा में पिया तब करियो जय मोजे अड्डा में, देवरज रात आए। उड़ाए गए चुनरिया, देवरज रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवरज रात आए। इस तरह से भगवान ने सुदामा की गरीबी का हरण किया है। और भक्तों इधर जो महाभारत से यादव लोग बच गए, वो द्वारका में उपद्रव करने लगे, दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, बहन बेटियों को छेड़ने लगे। भगवान का माथा ठनका और भगवान ने कृतवर्मा से कहा कि तुम द्वारका में डोंडी पिटवा दो, कल सभी सरपंच लोग आ जाएं दरबार में। मेरे भाइयों, डोंडी पिटवा दी गई। अब सुबह भगवान कन्हैया स्वयं
इन यादवों को समझाने के लिए तैयार हुए। एक कीर्तन बोलो बड़े प्रेम से। ये शराबी लोगों के लिए कीर्तन है कि भगवान कन्हैया शराबियों को बुला रहे हैं, वो आधार तुम्हें बता रहे हैं कि यह दारू तुम्हारा विनाश कर देगी। धन का नाश बच भी जाए लेकिन शरीर का नाश कोई बचा नहीं सकता। आओ एक कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो। अरे राम नाम की माला और जप। हमारे पुनीत भैया के चाचा के सुपुत्र हमें सम्मानित करते हैं, भगवान सुख को शांति दे। कृष्ण वर्मा से भगवान ने पूछा कोई यादव रह तो नहीं गया कि नहीं। अक्रूर चाचा से कहा कि तुम खड़े होकर इनको समझा दो, संबोधित करो। अक्रूर कहने लगे दोहरका के सरपंचों, राजवंश की तरफ से तुम सबका अभिवादन है, नमस्कार है। आप लोग सोचते होंगे भगवान ने क्यों बुलाया, तो इसीलिए बुलाया कि जिस दोहरका में गलियों में हवन की सुगंधी आती थी वहां दारू की दुर्गंधी हो रही है। हमने ये भी सुना है कि दोहरका के यादव अपने घरों में दारू बनाते हैं, पीते हो, पिलाते हैं। राजवंश की तरफ से आदेश है कि अगर घर में पैसा नहीं है तो राजा के यहाँ से ले लो, मगर इतना ध्यान रखो ना तो दोहरका में दारू कोई पिएगा और न बनाएगा, और जो न माने वो दोहरका खाली कर जाएगा। सोई प्रसिद्ध यादव नाम का खड़ा होकर कहने लगा, या क्रूर दोहरका किसी के बाप की बापौती है? अरे हम दारू अपने घर में बनाते, अपने रिश्तेदारों को पिलाते हैं। एक दारूबाज खड़ा हुआ, लोगों निरे दारूबाज खड़े हो गए। जिस तरह से एक कुत्ता एक सियार जंगल में आवाज लगाता है तो दसों दिशा के सियार रोने लगते, सब खड़े हो गए, कहने लगे ये कन्हैया, दोहरका किसी के बाप की बापौती नहीं है। बाव भाई बाव, मामा को मार करके राजा बन गए तो तुम अपने को शहंशाह समझते हो? दारू पिएंगे, बनाएंगे, पिलाएंगे। इतना कह करके हजारों यादव वहां से भगवान को भला बुरा कह के चले गए। भगवान कन्हैया एकांत में आके रोने लगे कि जो अहीर मेरी उंगली के इशारा पर जान देते थे वो यादव हमें गाली देने लगे। तो लोग नारद आ गए, वो कहने लगे काय को रो रहे, गंधारण को श्राप याद नहीं है? बोले ऋषि मुनि योगी बतलाते घड़ी ना सकी आती, और उलटी बुद्धि हुई जाती न अच्छी बात सुहाती। अरे उलटी बुद्धि हो जाती न अच्छी बात सुहाती। ये उलटी बुद्धि हो जाती न अच्छी बात सुहाती। ऋषि मुनि योगी बतलाते घड़ी ना सकी आती, ये बुद्धि हो जाती न अच्छी बात सुहाती। ये उलटी बुद्धि हो जाती न अच्छी बात सुहाती। देव ऋषि नारद कहने लगे कन्हैया, जब नाश का समय आता है तो अच्छी बात जहर के समान लगती। अब अहीरों का नाश होने वाला है, तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि गंधार ने श्राप दिया है
नारद जी इतना कह के चले गए भक्तों। इधर चौमासे उड़ा के चले चौमासे, तो दुर्वासा महात्मा संत मंडली को लेकर उसी प्रभात क्षेत्र में कुटी बना करके भजन करने लगे, चौमासे बिताने लगे। और जो अहीर दारू पी करके उनके आगे से होकर निकलते थे। एक दिन एक अहीर कहने लगा, भैया जी महात्मा हमें तुम्हें देख के रोज चकमा देते हैं और सामने जब हम तुम आते तो आंखें बंद कर लेते हैं। एक अहीर कान लगो जी महात्मा पेट भर गए, कपड़ा रंग ले, जाची तरकीब निकाली। एक यादव कहने लगो इनकी परीक्षा ले, जो असली है नकली है, फसली है कि कतली है। साम नाम के यादव को लहंगा पहना और चुनरिया उड़ाई, और जो छोटी कढ़ाई होती है ना पूरी करते घर में, जब कढ़ाई में पेट से बांध दी तो पेट लंबो लगल लगो। अब जब महात्मन के पास घूंघट मार दो वो लड़का को, शाम नाम को यादव, और आकर के महात्मन से कहने लगे, बाबा जी या लड़की के पेट में बच्चा है, 14 महीना हुई है, न पीर हो न फड़के न पैदा हो, क्या होगा। महात्मा कहने लगे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। लेकिन भाइयों